सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद मैं शूट करने जा रहा हूँ ग्रुप 1 का स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था मेरे ग्रुप 2 के स्ट्रैटेजी में कि CMA इंटर ग्रुप 1 का स्ट्रैटेजी बता दो। तो आज टाइम मिला है तो आप लोगों को मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। स्ट्रैटेजी बोलो या फिर आप नॉर्मल, क्योंकि ये कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं है ग्रुप 1 के लिए जो मैंने फॉलो किया। जैसे ग्रुप 2 के लिए मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, ग्रुप 1 का सिंपल पढ़ाई किया था मैंने। हाँ, लॉ के लिए मैंने क्लासेस लिया था अर्जुन छबड़ा सर से, क्योंकि लॉ मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। आप लोगों में से किसी का लॉ है जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो खुद से मैनेज कर सकते तो वेल एंड गुड, आप लोगों को क्लासेस की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लॉ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि CMA इंटर का जो लॉ सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग को टफ डिफिकल्ट लगता है लॉ, तो आप लॉ का क्लासेस ले लो, जैसे मैंने किया था अर्जुन छबड़ा सर से। अर्जुन छबड़ा सर से मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि उनका मैंने डेमो क्लासेस वगैरह देखा था, तो क्लासेस सर का बहुत ज़्यादा अच्छा था और उनका सर के जो नोट्स है वो काफ़ी अच्छे थे। उनका पिक्चोरियल डायग्राम वगैरह के साथ चार्ट वगैरह रहता था सारा टॉपिक से, तो जो कि मेमोराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था। स्पेशली ड्यूरिंग बिफोर द एग्ज़ाम के समय में आप इजीली वो चार्ट वगैरह देख के सर का हैंड रिटन नोट्स देख के आप जा सकते हो एग्ज़ाम में, एंड इजीली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा लॉ का। तो इससे सर का जो स्टडी मैटर बोल लो या फिर सर का जो नोट्स बोल लो, हैंड रिटन नोट्स या पिक्चोरियल ग्राफ्स जो रहता था हर एक टॉपिक, लॉ का हर एक टॉपिक से रिलेटेड, वो आपका MCQ में स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है सारा प्रोविजंस जानने के बाद। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। तो आप भी क्लासेस ले सकते हो अगर आपको कोई भी बेस्ट फैकल्टी आपके नॉलेज में है, क्योंकि मुझे अर्जुन छबड़ा का स्पेशली अच्छा लगा, तो मैं पर्सनली उन्हीं का प्रेफर करूँगा। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि लॉ का किस से क्लासेस लूँ मैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था पूरा का पूरा। फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स ये दोनों मैंने सेल्फ स्टडी किया था। इवन टैक्स भी, डायरेक्ट टैक्स भी। हाँ, डायरेक्ट टैक्स का कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ टॉपिक मैंने यूट्यूब से उठा के देखा था, तो ये स्ट्रेटजी था डायरेक्ट टैक्स के लिए। वैसे डायरेक्ट टैक्स का अलग से मैं कोई क्लासेस नहीं लिया था, बट हाँ, मार्केट में एक बहुत ही पॉपुलर बुक है ऑथर का, दैट इज सिंघानिया, विनोद कुमार सिंघानिया। अगर आपको ये बुक मार्केट से मिल जाता है तो आप ये बुक से भी पढ़ सकते हो। ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज में टैक्स का सारा प्रोविजंस आपका वहाँ से मिल जाएगा। तो आप सिंघानिया का बुक परचेज कर सकते हो मार्केट से और उसमें से आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में मैं 5 हेड्स पूरा करके गया था, 5 हेड्स डिडक्शन पूरा किया था। रेसिडेंशियल स्टेटस, बेसिक कॉन्सेप्ट वो तो इम्पोर्टेंट है ही हमेशा के लिए, और उसके अलावा MCQ के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट होता है दैट इज TDS, आपका एडवांस टैक्स, रिटर्न फाइलिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, ये सब इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए। तो ये से छोटा छोटा चैप्टर आपको इजीली हो जाएगा, तो आपका MCQ बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। बाकी 5 हेड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 हेड्स में आप कोई भी हेड मत छोड़िएगा, एंड स्पेशली PGBP एंड कैपिटल गेन, PGBP, कैपिटल एंड सैलरी ऑल्सो, ये 5 हेड्स में से ये जो 3 हेड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PGBP, सैलरी एंड कैपिटल गेन, ये काफ़ी अच्छे से आपको कर लेना है, तो डायरेक्ट टैक्स इस तरीके से हो जाएगा। बाकी फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स में मैंने सारा चैप्टर किया था, कोई भी मैं चैप्टर छोड़ा नहीं था। एक तो बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल अकाउंट इज़ वेरी इजी, उसमें स्पेशली आपको फोकस करना है। वैसे तो करना सारा है, लेकिन फोकस आपको डेप्रिसिएशन में करना है, हायर परचेज में करना है, रॉयल्टी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल एंट्री। ये जो कुछ 6 चैप्टर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ये आपको पूरा करना है, तभी जाके आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इजीली आप पास हो सकते हो, 50 अबव ला सकते हो। अगर आपका और ज़्यादा अच्छा गया तो एग्जामेशन ऑब्वियसली आ जाएगा। मुझे एग्जामेशन नहीं आया था, क्योंकि जो पिछला टर्म मैंने दिया था, आपको मालूम है उस टाइम 50 और 55 का पूरा बारिश गिरा था। मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, बट फिर भी मेरे को उसमें 56 आया था। तो मैं और RTI वगैरह के लिए गया नहीं, क्योंकि मेरा ग्रुप निकल चुका था, इसलिए मैंने और दूसरा कोई हेडेक लिया नहीं। तो मुझे सिर्फ लॉ में ही एग्जामेशन आया था ग्रुप 1 में। बाकी सारे सब्जेक्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, सब में 55, 56, 52 इस तरीके से मार्क्स आया था। कॉस्टिंग में भी सेम। अब मैं पूरा चैप्टर्स करके गया था, अब पूरा चैप्टर्स करोगे तभी आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं बताऊंगा कि आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करो। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो सारा क्वेश्चंस गिवन है चैप्टर में, वो सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आप बुक से देखो। आपको क्वेश्चंस देख के बस देखना नहीं है, देखो अभी आप 2.5 महीना टाइम है, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन देखना है, बस देखते जाना है कि कैसे उसको सॉल्व किया है, क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, क्या लॉजिक वहाँ पे यूज़ हुआ है। वो चीज़ आपको देखो, वो देखने से आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगा, आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस एग्जाम में।
और कॉस्ट अकाउंटिंग एक कोर पेपर, क्योंकि आप सीएमए कर रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग के आपके लिए कोर पेपर है, तो इसको कोर पेपर मान के चलो और इसमें ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट आते हैं आपको, तो इस तरीके से सारा ये हो गया। लॉ वगैरह मैंने बता दिया कि लॉ का मैंने कैसे प्रिपरेशन लिया था अर्जुन छाबड़ा सर से, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। अगर आप लोग क्लास नहीं लिए और खोज रहे हैं कि क्लास लेना है तो अभी भी टाइम है, 2.5 महीने का टाइम, आप इजी परचेज कर सकते हो अर्जुन छाबड़ा का क्लासेस। मुझे अराउंड 5000 के आसपास लगा था, एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द रेट, बट इतना ही था। सर का 2 बुक आता था, कंपनी लॉ का एंड फैक्ट्रीज एक्ट का, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट का भी था अलग। तो आप ये लेके सारा सर का वीडियोस देख के आप इजीली लॉ कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग से फिर लॉ इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया है वो मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, मुझे इंटरेस्टिंग फील नहीं होता था लॉ में उतना। इंस्टीट्यूट का मैट खोलने से वही बोरिंग सा आता था, काला अक्षर पूरा भैंस बराबर लगता था मुझे। तो इसलिए मैं सर का क्लासेस लिया, सर का नोट्स से इजीली फॉलो करके मेरा लॉ पूरा कवर हो गया एंड एग्जामिनेशन भी आ गया लॉ में। बाकी सब्जेक्ट का मैंने कैसे प्रिपरेशन किया वो तो बता ही दिया। टैक्स का आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है, मैं कुछ टॉपिक्स उठाया था टैक्स का यूट्यूब से, बाकी तो मोस्टली 90% मैं डायरेक्ट टैक्स विनोद सिंघानिया का बुक से किया था। तो आप भी चाहो तो विनोद सिंघानिया का बुक मार्केट से सीएमए इंटर के लिए खरीद सकते हो, कोई मार्केट में अवेलेबल है बुक स्टोर में। अगर वो लोग लॉ का बुक रखता है तो आप वहाँ जाके ले सकते हो, वहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स का भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया था, मोस्टली इंस्टीट्यूट का बुक ही फॉलो किया था ग्रुप 1 के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए इंस्टीट्यूट का बुक ही फॉलो किया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट के बुक के अलावा दूसरा बुक से करने का कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ताकि इन फ्यूचर मैं सीएमए रिलेटेड और भी नए ब्लॉग्स ला सकूं।